सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा ही है कि छुआछूत हिंदू धर्म में है, क्या यह ठीक है? अंबेडकर ने पूरा विरोध किया, कई संतों ने भी किया। आप इस पर क्या कहते हैं? तो पहली बात बता दूं कि हिंदू धर्म में तो छुआछूत नहीं है। कहीं भी आप धर्म में तो छुआछूत नहीं दिखा सकते। समाज में जरूर रहा है। अब समाज में रहा तो इसका आधार क्या है, क्यों रहा, आया कहाँ से? तो ये आया है उस भावना से जिस भावना के तहत यह कहा गया कि ऐसा है, अपना शुद्धिकरण करो, साफ रखो अपने को। तो ये गलत बात तो थी नहीं। लेकिन जो साफ नहीं रखना चाहते, जो गंदा रहना चाहते, तो वे लोग कोशिश करने लगे सटने का। तो भाई जो साफ किया है, नहाया है, धोया है, साफ सुथरा कपड़ा पहना है, उससे गंदा आदमी जाकर सटेगा तो कहेगा अरे भाई ज़रा दूर रहो। तो वह सोचेगा कि छुआछूत किया जा रहा है। छुआछूत, अस्पृश्यता की भावना सनातन धर्म के जो शास्त्र हैं उसमें नहीं है कहीं भी। सफाई की जरूर बात है, शुद्धता की बहुत ज़्यादा बातें हैं। शुद्धता पर सनातन धर्म में बहुत ज़्यादा जोर है, शास्त्रों में शुद्धता पर जोर है। तो यह शुद्धता अपने आप में बता देती है कि अशुद्धता है। शुद्ध हो जाओ का उपदेश किसको दिया जा रहा है? जो अशुद्ध है, जो गंदे हैं, मैले हैं, तन के मैले, मन के मैले, कई चीज़ के मैले। तो हालांकि सनातन धर्म में तन को भी साफ रखने के लिए कहा है, योग के ग्रंथों में कहा गया है, अन्य ग्रंथों में भी कहा गया है, और ठीक भी है। तन को साफ रखेंगे तभी आप स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य भी जरूरी है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए मन की शुद्धता भी जरूरी है। तो मानसिक शास्त्र में जो मानसिक शुद्धता बताई गई है, जैसे कि व्यक्ति ईमानदार हो, मतलब सत्यनिष्ठ हो। ईमानदार नहीं, सत्यनिष्ठ कहूँगा मैं। ईमानदार फिर एक दूसरा मीनिंग चला जाएगा इस्लाम में कि ईमान लाने वाला ईमानदार, अल्लाह और मोहम्मद को मानने वाला ईमानदार। तो ईमानदार नहीं बल्कि सत्यनिष्ठ कहूँगा। सत्यनिष्ठ हों, अहिंसक हों, प्रेम में हों, सहयोगी हों, करुणामय हों। तो ये सब जो है मन के निर्बलता गुण बताए गए थे। जो ज्ञान में रत रहता है, अज्ञान से दूर रहता है, जो न्यायप्रिय है, कि भेदभाव नहीं करता, तो यह जो है ये सब मन की शुद्धता निर्मलता है। अब जो लोग ऐसे नहीं हैं, जो लोग इसके ठीक विपरीत हैं, तो जो लोग ऐसे हैं वे लोग सोचेंगे ऐसे लोगों से बच के ही रहो, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सबको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खा रहे हैं, लूट रहे हैं, बलात्कार व्यभिचार सब कर रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मानते हैं। तो वैसे लोगों से यही कहता भैया इनसे दूर रहो। तो दूर रहने में छुआछूत हो जाता है, क्योंकि जब आपने दूर रहने के लिए कह दिया तो वहाँ पर एक भेद आ गया, छुआछूत। या तो है कि ये कितने भी गंदे हों आप उनके साथ रहें सट के, कितने भी दुराचारी अत्याचारी हों आप उनके साथ रहें, उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहें। वो अगर कुछ अत्याचार करेंगे, हाँ ठीक है, तब तो वह भाई आप उसके साथ मेल में है, नहीं तो छुआछूत में है। तो इस वजह से छुआछूत का आरोप लगा। जो मांस, मछली, अंडा सब खा रहा है, मांसाहार का सेवन कर रहा है, मदिरा पान कर रहा है, तमाम तरह के द्रव्य ले रहा है, धतूरा, भांग, चरस, हशीश, गांजा, जो है इन सब का सेवन कर रहा है, तंबाकू खा रहा है, तो वैसे लोगों से दूरी बना के रहने के लिए कहा गया। इनकी संगत में पड़ोगे तो ये तुम्हें भी ये आदत धरा देंगे। तो वैसी स्थिति में तुम जब बच के रहो, तो वहाँ छुआछूत की बात हो गई।
तो इस तरह से छुआछूत की भावना आ गई। और इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि भाई जब शुद्धता सफाई की बात की जा रही है, शौच क्रिया की बात की जा रही है, तो छुआछूत है। तो उस स्तर तक तो छुआछूत होगा ही होगा, होना भी चाहिए। अगर आप टॉयलेट गए हैं तो क्या आप नहीं धोएंगे? क्या सुबह उठ करके ब्रश नहीं करेंगे? क्या आँख के कीचड़ साफ नहीं करेंगे? क्या कान के साफ नहीं करेंगे? नाक के साफ नहीं करेंगे? तो ये सब जो मल हैं, विजातीय तत्व हैं शरीर के, क्या आप पेशाब नहीं करेंगे? मूत्र त्याग नहीं करेंगे? और जहाँ पर या आपने टट्टी और पेशाब करने का जो कमरा बना रखा है उसे साफ नहीं करेंगे? कपड़े गंदे हो रहे हैं उसे साफ नहीं करेंगे? तो इसमें भला कौन सी बुराई है? ये तो अच्छी ही बात है, ये हाइजीनिक है, स्वास्थ्यवर्धक है। तो इसको तो अपनाना ही पड़ेगा। विज्ञान भी अपनाता है। हॉस्पिटल में क्या सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है? मास्क नहीं पहना जा रहा है, दूरी नहीं बनाई जाती, क्योंकि बहुत सारे रोग जो है नज़दीक आ जाने से हो जाते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज है, संक्रमित हो जाते हैं। तो संक्रामक जो रोग हैं उनसे आपको बचने के लिए तो दूरी बनानी पड़ेगी। दूरी अर्थात छुआछूत। तो किसी स्तर पर तो ये हो जाता है। हाँ, इसका डिग्री है और किस आधार पर किया जा रहा है वह देखना चाहिए। जब यह एक किसी समूह विशेष के लिए होने लगेगा, बिरादरी के लिए होने लगेगा, जाति के लिए होने लगा, तो फिर यह जो है एक भयानक रूप धारण कर लिया। वहाँ पर इसका विरोध हुआ। जो भी संत लोग भी थे उन्होंने विरोध किया, जितने भी अच्छे लोग थे उन्होंने विरोध किया कि भाई ठीक है, जो लोग गंदे रह रहे हैं, जो मांस मछली अंडा मुर्गा ये सब खा रहे हैं, चरा शरण किए रहे हैं, बलात्कार में विचार कर रहे हैं, चोरी ठगी बेईमानी हत्या पाप कर रहे हैं, उनसे दूरी बना के रख रहे हो तो ठीक है। लेकिन जो नहीं भी कर रहे हैं उनसे भी अगर तुम करोगे तब तो ये गलत बात हो जाएगी। तो ऐसी गलत बात करने के लिए शास्त्र ने तो अनुमति नहीं दी है, कहीं नहीं लिखा है। परंतु यह कहना कि नहीं ये तो धर्म में है तो ये गलत है, समाज में जरूर है था और बहुत हद तक ठीक भी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी। तो ये कहाँ किस हद तक ठीक है उस हद को मानना और किस हद के बाद ये गलत है उसको भी जानना और उसके हिसाब से व्यवहार करना। आप सबके साथ ऐसे कैसे छू सकते हैं? अब क्या दूसरे की स्त्री को आप छू सकते हैं? तो फिर तो बवाल खड़ा हो जाएगा। तो कहाँ किसको छूना है कहाँ नहीं छूना है यह जानना भी जरूरी है। तो वहाँ पर तो आप कहेंगे कि छुआछूत है, भाई हमको तो छूने नहीं दिया, मैं तो अम्मू की स्त्री के गाल को छूना चाह रहा था, मुझे छूने नहीं दिया तो यह तो मार लगेगी, तो छुआछूत तो होगा। तो आपको दायरे समझने होंगे, हमारे दायरे कहाँ, ये बुद्धिमान को समझ आना चाहिए। तो किसको छूना है किसको नहीं छूना है, कब छूना है कब नहीं छूना है। मुझे एक घटना याद आती है। मैं गमर में था, एक गांव है गमर, गाजीपुर ज़िले में। तो एक बूढ़ी माता जी थी, वो गंगा जी नहाती थी और रास्ते में बहुत टट्टी वट्टी थी, तो बहुत वो जो है गंदा हो जाता था और वो बड़ी सफाई से आती थी वहाँ से नहा धो करके, क्योंकि मंदिर में उसको जल चढ़ाना है, पूजा करना है, तो बहुत ध्यान से वो आती थी बेचारी, बड़ी मेहनत करके। अब बच्चे तो शरारती हैं, वे उद्दंड हैं, उन्होंने उसे तंग करना शुरू कर दिया, जाके छू देते थे उसे, फिर वो चली जाती थी, फिर नहाती थी, फिर आती थी, ऐसा करते करते दोपहर हो गया। अब बेचारी रोने लगी बैठ के, फिर कुछ मर्दों ने फिर डांटा, तो सब लड़के सब भागे। तो आखिर वो आ रही थी मैले स्थानों से बचते हुए, तो उसमें उसका क्या दोष है? नहा कर शुद्ध होकर के साफ होकर के आ रहे थे तो उसमें क्या दोष है? एक पूजा पाठ करने जा रही है,
तो साफ़ सुथरा होकर के ही तो जाएगी, या घर भी जा रही है तो साफ़ सुथरा होकर के ही तो जाएगी। कोई भी नहाने तो इसीलिए जाता है। कोई नहाने जा रहा है उस पर तो मैला फेंक दो, गंदा पानी फेंक दो, ये सब गंदे लोगों का काम है, दुष्ट लोगों का काम है। ऐसे लोगों से जब दूर रहने की बात होती है तो वो कहेंगे छुआछूत है। अभी समाचार आ रहा है कि कांवड़िया सब जा रहे हैं तो पर मुसलमान औरतें जो है गंदा पानी फेंक रही है। तो ये सब गंदे लोगों का काम है इस तरह का, कि गंदा पानी फेंको। तुम खून पी रहे हो, मांस मछली अंडा मुर्गा सब चबा रहे हो। वे लोग बेचारे भजन गाते हुए जा रहे हैं अपनी आस्था में, तो तुम उसके ऊपर गंदा मैला फेंको। फिर बाद में वे तुमसे दूरी बनाए तो कहो कि हमसे छुआछूत करता है। तो तुम्हारे विचार कर्मों की वजह से ही तो इस तरह के छुआछूत हैं, कोई भी हो। तो एक स्तर पर ठीक है यह, लेकिन एक दूसरे स्तर पर जहाँ पर कि किसी को जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, इस आधार पर जो छुआछूत कर दिया जाता है, जबकि वो व्यक्ति साफ भी है, ठीक भी है, तब भी उसको है दूर रहो, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो इसी का विरोध अम्बेडकर ने भी किया और अन्य संतों ने भी किया। तो यहाँ पर तो बात ठीक आती है। तभी इसके दोनों ही पहलू हैं, दोनों पहलुओं को समझ जाना चाहिए। तो इतना ही। ओम।